बिहार एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि ताकत, डर और बाहुबल की भी कहानी होती है। जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले नाम आते हैं कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लेकिन अगर इस कहानी में डॉन, बाहुबली और अपराध का जिक्र न हो तो यह अधूरी रह जाती है। इसी कड़ी में एक नाम आता है सूरजभान सिंह, मोकामा का वह बाहुबली जिसके नाम से कभी पूरा इलाका कांपता था। 5 मार्च 1965 को जन्मे सूरजभान एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनका सफर बेहद खौफनाक मोड़ लेता है। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा, उनके पिता ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली और परिवार बिखर गया। लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने छोटे अपराधों से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे बड़े अपराधों में अपनी पकड़ बना ली। 80 के दशक से शुरू हुआ यह सफर 90 के दशक तक खौफ का पर्याय बन गया, जहां उनकी पहचान बाहुबली नेता दिलीप सिंह के राइट हैंड के रूप में बनी। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने ही गुरु को चुनौती दी और साल 2000 में चुनाव जीतकर विधायक बन गए, जिसके बाद अपराध से राजनीति तक उनका दबदबा और बढ़ता गया। इसके बाद 2004 में उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी से चुनाव लड़कर सांसद की कुर्सी हासिल की। हालांकि उनके ऊपर हत्या, लूट और अपहरण जैसे 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज थे। 1998 में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की अस्पताल में AK-47 से हुई हत्या में उनका नाम सामने आया, जिसमें गोरखपुर के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया और निचली अदालत ने सूरजभान को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। उनकी दुश्मनी अशोक सम्राट से भी काफी चर्चित रही, जिसमें कई बार खूनी टकराव हुए और गोलियां चली। 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी वीणा देवी राजनीति में आईं और सांसद बनी। लेकिन 2018 में बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। एक समय जिस नाम से पूरा इलाका कांपता था, वह धीरे धीरे खामोश हो गया। लेकिन उनकी कहानी आज भी उस दौर की याद दिलाती है जब बिहार में अपराध और राजनीति की सीमाएं धुंधली थीं, जहां डर ही पहचान बन चुका था और बंदूक की आवाज कानून से ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी।